जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि किन किन गांवों में अभी टीकाकरण का स्तर कम है, तो हम अपने वॉलेंटियर्स को वहां लगा करके और हम उनको मोबिलाइजेशन करते हैं। तो हमारे पास 1-to-1 इंफॉर्मेशन रहती है कि किस गांव में अभी वैक्सीनेशन का लेवल कम है। इसके साथ ही सर हमने 45 जो वार्ड है रीवा नगर निगम के, वहां पर हमने 52 स्वैच्छिक संगठनों को भी इस काम में संलग्न किया है। वो सभी कोरोना वॉलेंटियर्स के रूप में उनके जो कार्यकर्ता है वो रजिस्टर्ड है और इसका जो सार्थक परिणाम निकल करके आया है सर, तो वो लगभग 1000 से 1500 वैक्सीनेशन की संख्या इन स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों से बढ़ गई है सर। ठीक है, रीवा वैक्सीनेशन के काम में लगाए। रीवा के मित्रों को धन्यवाद देते हैं। और ये खुशी की बात है, आपने 91 बताया शायद 91 जी सर टीकाकरण केंद्रों पर हमारे स्वयंसेवक लगे हुए हैं। जी सर, धन्यवाद आपको। उज्जैन सर नमस्कार, मैं कोरोना वॉलंटियर रजनी नरवरिया। माननीय आपके मार्गदर्शन में और विभाजी भाई साहब के मार्गदर्शन में हमारे 54 वार्डों में हमने संयोजक और सह संयोजक दो की टीम इकट्ठी की है और उसमें वो तीन हर वार्ड में 3 व्यक्ति को जोड़ के 5 की टीम बनाएंगे जो पूरे वार्डों में 54 वार्डों में कार्य करेंगे। और हमारे यहाँ जो वार्ड में जो क्वारंटाइन है उन लोगों के साथ हम लोग जाकर उनसे बात करते हैं परिवार से, और उनको जो भी स्वास्थ्य संबंधी या जिस भी विषय में सहयोग चाहिए होता है हम उनको आवश्यक सामग्री उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्योंकि 19 तक अभी लॉकडाउन है तो हम लोग अपने कार्य को थोड़ी धीमी गति से कर रहे हैं, लेकिन आपके निर्देश अनुसार जो भी सहयोग हम लोगों को मिलेगा हम वो लोग कार्य करेंगे। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी फेज 1 में जो महामारी थी उस हमारी संस्थाओं द्वारा जो 700 परिवारों में जो राशन दिया गया था पिछली बार, वो इस बार हम लोग आपके साथ मिलकर उस कार्य को हम ज्यादा बड़े स्तर से करेंगे। और जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से भी हर वार्ड में एक अतिरिक्त टीम बनकर कार्य कर रहे हैं हम लोग, और घर घर जाकर भी एक टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य संबंधित उनको जानकारी देते हैं। बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं ऐसी ही हम लोगों के साथ में जुड़ी हुई हैं जो टीका लगवाने से डर रही हैं, तो जन अभियान परिषद के माध्यम से जो हमारे वॉलेंटियर हैं उनको समझाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और टीकाकरण में भी पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। अच्छा, मैं ये एक बात और पूछना चाहता था कि ये जो कोरोना वॉलंटियर है इसमें जन अभियान परिषद से जुड़े लोग ही सम्मिलित है या अदर देन जन अभियान परिषद के भी लोग आए जुड़े हुए? वैसे इसमें बहुत सारी सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और वार्ड वाइज भी बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्लस जन अभियान परिषद के वॉलंटियर्स तो हैं साथ में। जन अभियान परिषद को जोड़ना है लोगों को, बाकी सब लोगों को जोड़ के जो समाज के बाकी लोग और संगठन है उनकी भागीदारी होना है। ठीक है, उज्जैन में आप अच्छा काम कर रहे हैं। 1800 रजिस्ट्रेशन हुए हैं भाई साहब, जो सभी जगह से हम लोगों के लिए सहयोग के सहभागी हैं। ठीक है, और ये सभी और प्रयास करते रहे। जी भाई साहब जी। हमारा नेटवर्क है, उसके अतिरिक्त और लोग भी समाज से जुड़े हैं इसमें रजिस्ट्रेशन। ठीक है नरवरिया बहन जी, आपको धन्यवाद। सतना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने ये अवसर दिया। मैं डॉक्टर राजेश तिवारी जिला सोनक हूँ। मैं अपनी बात नहीं रखूंगा क्योंकि हमारे यहाँ जो मोटी मोटी बात है कि 2376 वॉलेंटियर पंजीकृत हुए हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जो एनजीओ के समुदाय के लोग और हमारे परामर्शदाता मेंटर्स और ये सब बैठे हुए ये अपनी बात रखें। पुनीत जी, आप अपनी बात रखिए। प्रणाम मामा जी, मैं पुनीत कौर मैनी, विकास खंड मैहर सतना जिला से। मैं नगर प्रस्फुटन समिति मैहर की अध्यक्ष और CMCLDP में परामर्शदाता के रूप में सेवाएं दे रही थी। और मैं कोरोना वॉलेंटियर के रूप में मास्क वितरण और वैक्सीनेशन सेंटर में अपने सहयोग देने के लिए पंजीकृत किया है। अभी हम लोग लगातार निरंतर कार्य कर रहे थे मास्क बांटने का, सोशल डिस्टेंसिंग करने का और लोगों में मोटिवेशन बढ़ाने का कि लोग किस तरह से इस कोविड की जो महामारी है उससे बच सके। आपका मामा जी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें ये मंच दिया, ये हमें कार्य सौंपा कि हम एज अ वॉलेंटियर काम कर सकते हैं और इस कोरोना जैसी महामारी को अपने जिले से खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। इस जंग में मैं आपका साथ दूंगी और हमारे सभी
स्वयंसेवी आपका साथ देंगे। धन्यवाद। मामा जी प्रणाम, मेरा नाम अंकित है। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप लोगों के बीच में काम करते हैं तो अनुभव कैसा आता है जनता के बीच में से? जी मामा जी, अनुभव तो ऐसा आता है कि जैसे कि वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो लोगों में थोड़ी सी कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, भय है कि वैक्सीनेशन लगाने से ऐसी बीमारी हो जाती है, ये हो जाता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं इस भय को दूर करने का, क्योंकि जब ये भय दूर होगा तभी लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवा पाएंगे। तो पूरा प्रयास रहेगा हम सभी का सर कि ये भय को दूर करने का। ये भय सर ज्यादा है। ठीक है बेटी, भय दूर कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मामा जी मैं भी एक बात रखना चाहूंगा। मेरा नाम अंकित शर्मा है, मैं आरम समिति सतना से हूँ और मैंने भी आपने जी अंकित शर्मा सर। हाँ बोलो जी। मैं भी सर कोरोना वॉलंटियर में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और मामा जी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हम युवाओं को भी इससे जुड़ने का मौका मिला, हमें भी कार्य करने का मौका मिला और लगातार मामा जी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन सेंटरों में हम जा रहे हैं, जो भी बुजुर्ग आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं और हम उन्हें बता रहे हैं कि जो डर है भय है वो बता रहे हैं कि देखिए उन चाचा ने लगाया, वो काकी ने लगाया, आज वो बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल ठीक है। तो आप भी आए और आकर इसमें जरूर सहयोग बने और जरूर से जरूर वैक्सीनेशन जो चल रहा है आपके लिए चल रहा है, आप लोग इसको जरूर लगवाएं और सुरक्षित रहें। और मामा जी मुझे बिल्कुल लगता है कि हम सब मिलकर जल्द से जल्द मध्य प्रदेश से कोरोना से जीतेंगे और जल्द से जल्द हम पूरे मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करेंगे। और आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब हम इंदौर चलते हैं, इंदौर बात करते हैं। सपना के सभी मित्रों को धन्यवाद। इंदौर। नमस्कार सर, मैं जिला समन्वय ऋतुजा पहाड़े। सर हमारे पास जो वॉलेंटियर्स आज उपस्थित हैं उनमें से चारों श्रेणियों के प्रतिनिधि हैं और मैं चाहूंगी सर आप चारों का अनुभव थोड़ा सा सुने। हाँ बहुत संक्षिप्त बताएं, चारों का अनुभव सुनना है तो एक मिनट में बताना पड़ेगा। नमस्कार सर, मीनाक्षी मिश्रा, नगर विकास प्रस्फुटन समिति इंदौर से। सर हम लोग पहले से ही वैक्सीनेशन के लिए पंजीकृत होने के पहले से ही वैक्सीनेशन के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए थे। उसके लिए हमने अपने आस पड़ोस के कई लोगों को राजी किया कि हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं कि लोगों को प्रेरित करेंगे वैक्सीनेशन के लिए, और जिससे आप खुद भी वो प्रेरित हो और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपनी फोटो वो सोशल मीडिया में डालें वैक्सीन की लगवाते हुए और खुद भी लोगों को इस सारी भ्रांतियों से दूर करें कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई भी डरने की बात कोई भी नहीं है। वो दोनों डोज लगाएंगे तो उससे कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। ठीक है भैया, नमस्कार सर। नमस्कार। सेवानंद समिति से ज्योति कुंजावर। जन विज्ञान परिषद के तत्वाधान में हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर का संचालन कर रहे हैं जो कि इंदौर के पेरीफेरी एरिया पर है और उसमें काफी सारे अभी तक हम लोगों के सेंटर में करीबन 831 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें 45 to 60 ईयर के 504 का हुआ है और उसके एगो वाले करीबन 235 लोग हुए हैं। और इसमें तो माउथ पब्लिसिटी काफी ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से संख्या बढ़ती है वैक्सीनेशन की। और इसमें सर आशा कार्यकर्ता काफी अहम भूमिका निभा रही है कि वो लोग जिस विलेज से या जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया को पूरा कवर करवा देते हैं काफी अच्छे से। ठीक है ज्योति, धन्यवाद आपको। नमस्कार वैसा मैं रचना छापेकर, कल्याणी शिक्षण सामाजिक संस्था और जन अभियान परिषद के तत्वाधान में अपने सिटीजन को इंजेक्शन के लिए प्रेरित करना और अगर उनके पास कोई साधन नहीं है, अगर सिंगल रहते हैं तो उनको लेकर जाके उनके लिए वाहन व्यवस्था वगैरह का अरेंजमेंट करना और उसके बाद अगर कोई बीमार है या कोरोना पीड़ित है तो उनके यहाँ पर पूरी सुविधाएं मेडिकल किट के साथ पहुंचवाना। और उसके बाद जिनके जो यंग एज है 45 के ऊपर है और उनको 2 डोज लग चुके हैं और उनके बाद पूरे उसके 28 दिन के बाद सेकेंड डोज के उनके अंदर एंटीबॉडीज निर्मित हो गई है, उसका एक टेस्ट करवाना ताकि वो प्लाज्मा देने में सक्षम है। इस बात की पुष्टि होने के बाद उनको रक्तदान के लिए प्रेरित करना और प्लाज्मा दिलवाना। हमारी संस्था इस काम के ऊपर पूरा फोकस कर रही है। धन्यवाद आपको बेटी। एक बेटा भी कोई बोले लास्ट। प्रणाम आदरणीय, मैं शशि सातपुत्र इंदौर से। हम लोग रोको अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारी टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के घर घर जाके उनको बता रही कि वैक्सीनेशन आप जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
साथ में हम लोग कोरोना पेशेंट जो होते हैं, जो होम क्वारंटाइन होते हैं, हम उन तक भोजन पैकेट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको सूची मिलती है और हमारे वॉलंटियर उन तक घर तक भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद इंदौर मित्रों को, क्योंकि अभी बाकी जिले भी जुड़े हैं, इसलिए हम लोग जबलपुर बात करते हैं। जबलपुर। नमस्कार सर, मैं नमस्कार। प्रदीप तिवारी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ जबलपुर में जन अभियान परिषद में। सर, हमारे यहाँ 2500 से अधिक संख्या में वॉलंटियर ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से प्रारंभिक स्टेज में सर हमने 150 स्वयंसेवी संस्थाओं को जबलपुर जिले नगरीय क्षेत्र जो है वहां पर सबका सहयोग ले रहे हैं, और वो जो शासन की टीम बनी हुई है जोन वाइज, उसके साथ हमने 10-10 स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। उनके साथ हर काम में वो भागीदारी कर रहे हैं। मुख्य काम इस समय सर हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा टारगेट है, और जो बाजार खुल रहे थे, कुछ टाइम लिमिट रहती थी 2 घंटे 3 घंटे, तो उसमें भीड़ को नियंत्रित करना, तो इसमें हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं सर आगे आके बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। दूसरी बात सर, कल माननीय मंत्री जी, यहाँ के जो पालक मंत्री हैं, उनके साथ भी शाम को स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक हुई है, और उनके निर्देश थे कि और माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करके और काम में लगाएं। तो हम लोग 800 स्वयंसेवी संस्थाओं के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिसमें प्रस्फुटन समिति और CMCLDP के स्टूडेंट हैं, उनको हर ग्राम पंचायत लेवल पर भी इंगेज कर रहे हैं, और वो वहां भी काम शुरू करेंगे। पर अभी हमारा फोकस जबलपुर नगर में था, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ लगभग 150 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे साथ काम कर रही हैं सर। हमारे यहाँ सर हमारे यहाँ से एक CMCLDP के स्टूडेंट हैं, वो अपना कुछ अनुभव बताना चाहते हैं, और एक स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि हैं। नमस्ते सर, मैं रीना टेकाम CLDP की स्टूडेंट हूँ। अभी तक महिलाओं को प्रेरित करके हमने 5000 मास्क बनवा के वितरित किए हैं, और लोगों को निरंतर रोको टोको अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। और सर, एक प्रॉब्लम ये आ रही है, वैक्सीन लगने के बाद अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को उस बॉडी की पूरी डिटेल्स लेके लोगों को जागरूक करना होगा कि किस कारण उस व्यक्ति की डेथ हुई है, इस कारण भी लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। और ग्रामीण एरिया में प्रॉब्लम हो रही है सर, तो हम लोग घर घर जाके लोगों को जानकारी दे रहे हैं, और दीदियों से मिलकर मास्क वगैरह बनाकर लोगों को निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, ताकि इस कोरोना महामारी से हम लड़के जंग जीते और हमारा मध्य प्रदेश स्वच्छ और निरोग रहे। धन्यवाद रीना। एक और स्वयंसेवी संस्था के सामने बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार करता हूं। मैं CA राजेश जैन, मेरे पास वर्तमान में 2 दायित्व हैं। सेवा भारती महाकौशल प्रांत का मैं उपाध्यक्ष का दायित्व है, और दूसरा जैन समाज के एक मंदिर समिति का अध्यक्ष हूं वर्तमान में। अभी हम लोग की जो सेवा भारती की जो योजना बनी हुई है, 21 हमारे नगर में बस्तियां हैं जिनमें कोरोना जिसमें टीकाकरण का केंद्र हम लोगों ने चालू किए हैं, और जैन समाज की मंदिर समिति, साथ में कुछ हमारे अन्य जो संस्थाएं जैन समाज की, उन्होंने भी टीकाकरण का कार्यक्रम चालू किया हुआ है। वर्तमान में मैं कोरोना वॉलंटियर में पंजीकृत भी हुआ हूं। इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं, जो आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रचारक महोदय जी और हम ही लोग, कि इसमें जो लोगों को आना चाहिए टीकाकरण कराने, वो उतने नहीं आ पा रहे जितनी संख्या में आना चाहिए। तो उसमें जो योजना बनाई है कि जो मोहल्ले समिति है, दुर्गा समिति, मंदिर समितियां, उन लोगों से संपर्क करके, क्योंकि वो हर 200-300 मकानों में, परिवारों में अपना संपर्क रखते हैं, तो उन लोगों से संपर्क करके उन लोगों को हम लोग को निकालना है। दूसरा एक निवेदन आपसे ये था कि यदि 79 जो वार्ड्स हैं, उनमें यदि 2-2 अस्पतालों को यदि अधिकृत कर दिया जाए टीकाकरण के लिए, तो हम जो वॉलंटियर्स हैं मोहल्ला समिति, उन हॉस्पिटल में ट्रांसफर करके उनको टीकाकरण अच्छे से करा सकते हैं। दूसरा, लोग जो आते हैं टीका कराने, उनको पंजीयन कराने में थोड़ा सा समस्या जाती है, तो पंजीयन की जो प्रक्रिया है उसको कैसे सरलीकरण कर सकते हैं, इस पे एक बार विचार करना चाहिए। ये मेरे 2 सुझाव हैं। ठीक है राजेश जी, धन्यवाद आपको। अब ग्वालियर चलते हैं। ग्वालियर। सर नमस्कार, धर्मेंद्र कुमार दीक्षित, जन अभियान परिषद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, और हमारे जो नवी कोरोना वॉलंटियर की एक संस्था है वो बात करेंगे। देखिए
आदरणीय प्रणाम। मैं ग्वालियर से हरिओम गौतम, अध्यक्ष रमन शिक्षा समिति। हम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से ग्वालियर में लगातार रोको टोको अभियान का चला रहे हैं और लोगों को मास्क वितरण कर रहे हैं। यहाँ पर नगरीय निकाय के नगर निगम के 27 जोन है और 27 जोनों में प्रत्येक जोन में 3-3 वार्ड हैं और प्रत्येक वार्ड पे जन अभियान परिषद के माध्यम से उसकी एक जोन की जिम्मेदारी दी गई है और प्रत्येक एनजीओ ने अपने 3-3 वॉलंटियर उन जोनों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं और वहां पर जो हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि जो लोग वैक्सीनेशन कराने आते हैं उनको किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन में या वैक्सीनेशन कराने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। जो उनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी उपलब्ध कराना, फिर प्रॉपर उनका वैक्सीनेशन कराना और यदि कोई बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति है उसको घर से लाने और उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी एनजीओ के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे। और कोई बोलेंगे? एक और जी सर, धन्यवाद। मैं अंशुमन शर्मा, हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन संस्था से अध्यक्ष हूँ। मेरी संस्था का उद्देश्य समाज में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, खुशी लेके आना और अवेयर करना है। मैं कोरोना वॉलेंटियर से जुड़ा हुआ हूँ। जन अभियान परिषद के माध्यम से हम लगातार मास्क वितरण अभियान, वैक्सीन के बारे में जानकारी, ये सब काम कर रहे हैं। और एक नया काम जो हमने किया है जन भागीदारी परिषद के साथ कि हम व्हाट्सएप ग्रुप से, सोशल मीडिया से डॉक्टर्स का वो कर रहे हैं, डॉक्टर्स की विधिक शिविर लगा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। इसमें हम एक चैनल हमने बनाया है यूट्यूब पर, उसमें हमने डॉक्टर्स को लाइव लेके और जो मरीज हैं उनको लाइव लेके उनकी बीमारी का इलाज डॉक्टर्स कर रहे हैं। इस तरह से यह ग्वालियर में मैं समझता हूँ पहली बार शुरू किया है हमने और ये हम लगातार जन अभियान परिषद और हम समाज से भी मिलके कर रहे हैं ताकि समाज हैप्पी रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा सर कि जो हमारे ग्वालियर में जयरोग अस्पताल में डॉक्टर RKS धाकड़ काफी अच्छा काम कर रहे हैं, अस्पताल अधीक्षक हैं। आसपास की जो डिस्पेंसरियां हैं और जैसे जो जिले हैं आसपास के, जैसे वो है जो आसपास के भी इंटीरियर इलाके हैं, कहने का मतलब तहसील है, वहां की अगर स्वास्थ्य व्यवस्था है और बेहतर कर दी जाए, वहां के अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी तो वहां का मरीज वहीं रुक जाएगा। तो जो जयारोग अस्पताल पे लोड आता है वो लोड रुक जाएगा तो हम और बेहतर कर सकेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ग्वालियर वालों को। अब सागर से कुछ जुड़ा है क्या? सागर सर, मैं के मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सागर से हूं। सर, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 2 तरह से हम लोग काम कर रहे हैं सर। जो हमारे कोरोना वॉलंटियर हैं उसमें से हमने हमारे जिले में सर 56 वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां पे हमने अब हर केंद्र में अपने वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई है। और कल कलेक्टर महोदय के साथ प्लान करके सागर नगर क्षेत्र में 8 जो हमारे कोविड हॉस्पिटल हैं उनको हम वहां पे कोविड हेल्थ सेंटर बना रहे हैं एनजीओ के माध्यम से, जिससे हॉस्पिटल के गेट के बाहर एक ऐसा सेंटर रहेगा कि कोविड जो पेशेंट एडमिट हैं उनके परिजनों को सही जानकारी मिल सके। साथ ही हमारे यहाँ 2 कोरोना वॉलंटियर हैं, सीमा पांडे जी हैं और आरती प्रजापति। मैं चाहूंगा वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। कौन पहले प्रजापति बोलेंगे? सीमा बोलेंगे। जी नमस्ते मामा जी, मैं आरती प्रजापति जन अभियान से सागर से हूँ। हाँ बोलिए। मास्क जागरूकता समाज सेवा के लिए कार्य कर रही हूँ, जिसमें लोगों को मास्क के लिए अवेयर करना, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके लिए रोक टोक करके उनको प्रेरित करना, मास्क की महत्वता बताना कि मास्क क्यों जरूरी है। देश में अभी कितनी महामारी फैली हुई है सर, उसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, घर में बच्चों को भी अवेयर करना पड़ेगा। कोचिंग क्लासेस जाते हैं बच्चे, आस पड़ोस में खेलते हैं तो बच्चों को मास्क लगा के भेजें, जिससे बच्चे स्वस्थ रह सके और हमारा परिवार भी स्वस्थ रह सके सर। ठीक है सीमा। ये प्रजापति जी। जी सर। नमस्ते सर। जोशोली। नमस्ते सर, सीमा पांडे बोल रहे हैं। सर, हम सागर जिला हेली ब्लॉक से हैं। सर, हम भी नगर विकास समिति से कार्य कर रहे हैं सर। तो अभी हम लोग दीवारों में लेखन कर रहे हैं कि बोलने से लोग नहीं समझते हैं, तो दीवार पर जगह तगह लिख रहे हैं कि लोग पढ़ के समझे कि कुछ लिखा है और इसमें कैसे दूरी बना के चले। मास्क का वितरण कर रहे हैं सर। अभी तो सर हम लोग टीकाकरण भी करा रहे हैं 45 वर्ष से जो
ऊपर की महिलाएं बुजुर्ग हैं उनको ले जाके टीकाकरण केंद्र पर छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छे से जी सागर को धन्यवाद। शहडोल से कोई है क्या? शहडोल पांडे जी सर, शहडोल से सर विवेक पांडे बोल रहा हूँ सर। हाँ, कोऑर्डिनेटर जन अभियान परिषद हूँ सर। जैसा कि सभी लोगों ने बताया आपके निर्देशन में सर, हमारे यहाँ भी 1566 पंजीयन हुए हैं कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में सर। और जैसा आपका निर्देश था सर कि सभी क्षेत्र के लोगों को हमने जोड़ने का इसमें प्रयास किया है और अलग अलग समाज सेवी संगठन, व्यापारी संगठन, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग, सभी लोगों को, कॉलेज के जो लोग हैं उनको हमने जोड़ने का काम किया है सर। और रोको टोको अभियान, वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की ड्यूटी लगाना, अलग अलग गतिविधियां संचालित कर रहे हैं सर। हमारे साथ में कल्याणी वेलफेयर सोसाइटी से कल्याणी वाजपेयी जी हैं, वो अपने अनुभव आपसे साझा करेंगे सर। इसके बाद हमारे बीच में रुक्मिणी चौरसिया जी हैं, वो भी अनुभव साझा करेंगे सर। कल्याणी वाजपेयी जी। ठीक है कल्याणी। नमस्कार मामा जी, मैं नमस्कार। कोरोना वॉलंटियर कल्याणी वाजपेयी शहडोल से। सर आपको प्रेरित से प्रेरणा लेके मैंने ये पंजीयन कराया है, क्योंकि अपने ग्रामीण क्षेत्र में तो पंजीयन अच्छे हो रहे थे, पर शहरी निकाय में कुछ भ्रांतियां होने के कारण पंजीयन कम हो रहे थे। तो हम अपने वॉलंटियरों के साथ में 3-3 वॉलंटियर हर एक वार्ड में जाके लोगों को घर घर जाके प्रेरित कर रहे हैं। और साथ में जो दुष्प्रचार हो रहा है, जिससे कि लोगों को बहुत डर लगता है वैक्सीनेशन कराने में, तो उनको प्रेरित करके और वैक्सीन नेशन सेंटर तक ले जाके उनका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। अभी तक वर्तमान में 450 वैक्सीनेशन हम लोग करा चुके हैं और चौराहों पर स्टॉल लगाकर मास्क बांटे जा रहे हैं और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि मास्क हमारे कफन से छोटा है, इसको लगा के रखिए और अपना जीवन बचा के रखिए। और साथ में जो हमारे वृद्ध जन हैं और दिव्यांग लोग हैं जो सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको ले जाने में सहयोग किया जा रहा है सर। और ये कोरोना के विरुद्ध जो युद्ध है, इसमें हम आपके साथ में हैं, ये जंग हम अवश्य जीतेंगे। धन्यवाद मामा जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर, रुक्मिणी चौरसिया जी अपना अनुभव शेयर करेंगे। जी मामा जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं फेस स्टे डेवलपमेंट सेंटर से हूँ, डायलिसिस मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। जी मैं मास्क वितरण उसमें से हूँ सर, मैं मास्क का सहयोग करती हूँ सर। मेरी मम्मी और मैं यानी अभी तक 2-3 हजार मास्क हम लोग वितरण कर चुके हैं। जो कोई बुजुर्ग हैं वो नहीं आ पा रहे सर, उनके घर जाके उनको ले जाके या फिर कहीं भी जैसे मिल रहे सर, उनको मैं मास्क वितरण कर रही हूँ। और कोई भी जैसे सर रोड पे मिल रहे हैं और कहीं भी मिल रहे हैं, घर से कहीं भी जा जाके मैं सर मास्क वितरण कर रही हूँ सर। बस यही है कि सर ये महामारी जो चल रही है, इसे मैं सहयोग प्रदान करना चाहती हूँ सर। बहुत धन्यवाद आपको। आदरणीय सर, ये ममता सोनी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। आदरणीय सर, एक मिनट पहले शहडोल में, हाँ शहडोल हो जाए, एक बार सदस्य बोलेंगे फिर झाबुआ। हाँ जी, मैं शहडोल से ममता सोनी और मैं ये जन अभियान परिषद से वॉलंटियर हूँ और स्वयंसेवी संस्था भी से चलाती हूँ और स्वयं समाज सेविका भी हूँ। तो इस समय मैं तो वैसे भी सिलाई करती हूँ, तो लोगों को मैं मास्क बांटती हूँ हमेशा। उनके साड़ियों की मैचिंग का मास्क बना के देती हूँ कि जिस मतलब वो उत्साह से लगाएं, उनको ये चीज न लगा मतलब लगे कि हम ऐसे वैसे बांध के चल रहे हैं करके, तो बीमारी से बचें। और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए घर घर जा करके, क्योंकि जो थोड़ा सा बुजुर्ग हैं वो नहीं समझती हैं, उनको ये लगता है कि हम लगवाएंगे इंजेक्शन तो हम 2-4 दिन के अंदर मर जाएंगे। वो सुनती हैं कि हमको बुखार आ रही है ऐसा, तो उनको समझा देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए है। ठीक है आप जी धन्यवाद आपको। आदरणीय सर नमस्कार, मैं कोरोना वॉलंटियर अमित शाह, जिला समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से। सर हमारे यहाँ 2200 से अधिक लोगों का पंजीयन हो गया है और आपके आह्वान पे स्वस्फूर्त भाव से ही समाज और समुदाय के अलग अलग वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। इसमें सकल व्यापारी संघ, काली कल्याणी धाम, धार्मिक न्यास ट्रस्ट, बहुत सारे अन्य धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, साहित्यिक संघ व अन्य वर्ग के लोग भी इसमें
शामिल हुए हैं। इस विधानचल के सर अपने कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ कल्चर्स हैं और कुछ मोरल वैल्यूज है जिसको हमने आईसी के लिए माध्यम बनाया है। हम उनको हमारी आईसी में ऐड कर रहे हैं, जैसे कि रायगुड़िया के माध्यम से हम जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। पिथौरा शैली में दीवार लेखन और स्थानीय हिंदी भाषा में हम संदेश, स्लोगन और गीत के माध्यम से हम प्रचार प्रसार के प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पे जो भी सामुदायिक क्रांति के अग्रदूत समाज के प्रतिष्ठित चेहरे हैं, जैसे झाबुआ जिले के जैसे पद्मश्री महेश जी शर्मा, पद्मश्री भूरीबाई, उन सबसे हमारी सब बात हो गई है। उनसे हमें क्लिप मिलने वाली है जिसे हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करेंगे। सर हमारा फोकस इस बात पे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विशेष तौर पर ये भ्रांति चल रही है कि वैक्सीनेशन से बुखार आ जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसका निर्मूलन करने के लिए हमारे वॉलेंटियर्स उन तक अप्रोच कर रहे हैं सर, और उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लेके आ रहे हैं। सर समुदाय का हमारा बहुत बड़ा इसमें भागीदारी है सर। हमारे यहाँ पे इससे प्रतिनिधि दो चेहरे सर हमारे बीच में उपस्थित है। मैं जरूर चाहूंगा कि सर आप उनके भी अगले कथन आप सुनिए। चाहूंगा सर बहुत संक्षेप में बोले दोनों जी। पहले कौन बोले? मैं चाहूंगा सर सकल व्यापारी संघ से नीरज जी राठौर हमारे बीच में उपस्थित है। पहले सर वो बोलेंगे, चलिए नीरज जी, उसके बाद पर्वत जी मकवाना है। सर प्रणाम करता हूं मैं, सकल व्यापारी संघ की ओर से प्रणाम। सर एक आप संवेदनशील मुख्यमंत्री है सर, पूरे देश में देखा है सर कि जो संवेदना आपने अभी तक इस कोरोना काल में देखने को मिली है लोगों के प्रति आपकी, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सर आपको। आपने